हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर सार के वो 3 भाई आ चुके होते हैं यहाँ पे किनान को बचाने के लिए। ये सभी ये शिंगलॉन्ग होली पैलेस के 8 एल्डर्स में से एक होते हैं और जो भी अपनी कल्टीवेशन की आगे की प्रैक्टिस करना चाहता है उनका अगला पड़ाव होली पैलेस ही होता है। अब यहाँ पे ग्रेट एल्डर सार ने किनान को एक खास मकसद के लिए अपना सक्सेसर यानी कि वारिस चूज किया होता है, लेकिन उनके जो 3 भाई होते हैं उनके इस फैसले पे एग्री नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि किनान एक मात्र जिसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो काफी ज्यादा वीक है। तो इस तरह के बंदे को आखिर उनके भाई कैसे सक्सेसर चूज कर सकते हैं। किनान जो इस तरह की बातें हमेशा से ही सुनता आ रहा है उसे रहा नहीं जाता और अपने आप को साबित करने के लिए वो सभी के सामने अब अपनी ट्रू मिस्टीरियस मार्शल स्पिरिट को शो करता है, जो कि अब तक उसने सभी से छुपा के रखी है। उसकी ये जो मार्शल स्पिरिट है वो कोई मामूली स्पिरिट नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस सोल है जो कि गॉड ऑफ वॉर की है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहां ये सब देख के चौंक जाते हैं कि एक्चुअल में किनान की एक मिस्टीरियस मार्शल सोर्ड की मास्टर स्पिरिट है। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उस ओयांग बा को हो रही होती है कि आखिर किनान के पास मिस्टीरियस मार्शल सोल कैसे आ सकती है। जिसमें फर्स्ट ब्रदर होता है वो कहता है कि तुम्हारी मिस्टीरियस सोल हुई तो क्या हुआ, क्या तुम अपने इस मिस्टीरियस सोल से सुजाकू गॉड का सामना कर सकते हो। फिर किनान जो होता है वो सभी के सामने आप अपने उसी मिस्टीरियस मार्शल सोल की ग्रेड्स को दिखा देता है और उसी ग्रेड के कारण किनान एक्चुअल में एक मार्शल इंपीरियल लेवल का कल्टीवेटर बन चुका है, जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। या तभी किनान कहता है कि क्या इतनी ग्रेड की ये मार्शल सोल काफी है उस होली पैलेस में जाने के लिए। माफ करना गाइस, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये 8 ग्रेड की नहीं बल्कि 88 ग्रेड की होती है। अब ये देख करके वे जो तीनों भाई होते हैं यहाँ पे ग्रेट एल्डर सार से माफी मांगने लगते हैं कि उन्होंने अपने भाई को यहाँ पे गलत समझा, जिसपे ग्रेट एल्डर सार उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। वो रीजन जिसके कारण मैंने किनान को चूज किया है वो किनान के मिस्टीरियस सोल के डिग्रेड होने के कारण नहीं चूज की थी, बल्कि इसे मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि ये मास्टर जीहान मैन यू को फॉलो कर रहा था। अब मास्टर जीहान एक बहुत बड़ी हस्ती होती है जिनका नाम सुन करके फिर से वे तीनों के तीनों दंग रह जाते हैं। अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगने लगते हैं। सास से कहने लगते हैं कि जब यही बात थी तो आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, नहीं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग फैलती ही नहीं। अब आगे जो बंद आंखों वाला एल्डर होता है वो किनान के यहाँ पे बहुत ही सारी तारीफ करता है। ग्रेट एल्डर सास से कहने लगता है कि आपने जिसे चूज किया मुझे पहले से ही पूरा यकीन था वो एक बहुत बड़ा जीनियस होगा, तभी तो वो आपके द्वारा चूज किया गया है। और मास्टर जीहान का नाम सुन करके मुझे इस पे और भी ज्यादा यकीन आ गया है। सिंस आपने इसे चूज किया है तो हम सभी को भी ये चाहिए कि हमने इसकी काफी बेइज्जती की है, इसीलिए हम सभी भी इससे माफी मांगते हैं। इन बंद आंखों वाले एल्डर का नाम लियो होता है जो कि अपनी गलती के लिए यहाँ किनान से माफी मांगते हैं। मियाओ को ये रूखी सूखी माफी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सबके सामने उन तीनों लॉर्ड्स को ये कह देती है कुछ सेकंड पहले तो आप लोग किनान को न जाने कैसी कैसी बात कह रहे थे, उसे पिद्दू एंड और क्या क्या कह रहे थे, और किनान को यहाँ पे इतना बुली करने के बाद अब आप लोग सिर्फ उससे माफी मांग रहे हो बिना कोई कॉम्पनसेशन के। वैसा तो हो ही नहीं सकता कि रॉन यहाँ पे मियाओ मियाओ की हाँ में हाँ ना मिलाए। वो भी इस बात पे जोर देते हुए उन सभी को कहने लगता है कि आप लोगों की वजह से किनान को यहाँ फिजिकली हर्ट होने के साथ कितना ज्यादा मेंटल डैमेज हुआ है, तो उसके लिए किनान को कुछ कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए। एल्डर लियो इसकी इस बात पे सहमत होते हैं और किनान को यहाँ पे उसकी बेइज्जती का हर्जाना देने के लिए उसे ढेर सारे हीलिंग फ्रूट्स देते हैं, जिसके कारण उसके बॉडी पे जो बहुत ही ज्यादा इंजरीज अभी लग गई हैं वो तुरंत ही हील हो जाएंगी। अब फर्स्ट ब्रदर जो होता है उसने तो यहाँ पे बेइज्जती में यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अपनी बॉडी पे ढूंढ रहा होता है कि वो किनान को ऐसे क्या कॉम्पनसेशन दे, तो उसे कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो उस ओयांग बा को घूरती हुई नजरों से देखने लगता है। इसी बेकार इंसान के कारण ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, इसीलिए कॉम्पनसेशन के लिए मैं इसे ही खत्म कर डालता हूँ। ये ओयांग बा जो होता है वो अपनी जान के भीख यहाँ मांगने लगता है गिड़गिड़ाते हुए, जिस पे फर्स्ट एल्डर उससे कहता है कि मुझे एक्सप्लेन कुछ मत करो, अब सारी की सारी बातें जो हैं वो नर्क के देवता को जाकर के बताओ क्योंकि तुम तो सीधा नर्क में ही पधारोगे। ऐसा कहते हुए वो उसके टेटुओं के दबा देते हैं और उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो राख में बिखर जाती है। तो यांग बा ने इतनी ज्यादा कहर मचाई थी और उसका खात्मा यूं सेकंडों में हो जाता है। शांग लाओ उसके खात्मे को देख करके कहता है कि इसका अंत तो यही होना था। यांग बा ने जो कहर मचाई थी फाइनली वो एंड अप हुआ और वो इसी तरह की पनिशमेंट को डिजर्व करता था।
अब इतने में ही वो ग्रेट एल्डर सार जो होते हैं वो अचानक से किनान के सामने नील डाउन कर देते हैं। वो उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं, जिसे देख करके किनान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। के हाथ में जो हीलिंग फ्रूट्स होते हैं वो उन्हें छोड़ देता है और एल्डर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर यहाँ पे उठने का नाम नहीं ले रहे होते हैं और किनान से एक आग्रह कर रहे होते हैं कि इतने सालों में उसे चूज करने का बस एक ही मकसद था, क्योंकि वो किनान की मदद चाहते हैं। और वो मदद ये है कि यहाँ पे इन चारों भाइयों की एक बहुत ही दुलारी सी जूनियर सिस्टर होती है, जो कि 100 सालों से किसी खतरनाक जगह पे कैद में है। ये लोग उसे ही बचाने के लिए अपने सक्सेसर को इस जी तोड़ मेहनत से ढूंढ रहे होते हैं, और उनकी इस जूनियर सिस्टर को बचाने वाला सक्सेसर और कोई नहीं किनान ही है। अब अपनी छोटी सिस्टर की बात सुन के वे जो तीनों भाई होते हैं काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। अब उनके उदास चेहरों को देख के लगता है कि जरूर इनके उस बहन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। इसके लिए ये सभी अपने आप को दोषी मानते हैं। आगे किनान बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो ग्रेट एल्डर को ऐसा करने से रोक ले, लेकिन ग्रेट एल्डर नील डाउन की पोजीशन से उठते ही नहीं, जिसपे किनान उन्हें समझाता है, मैं इतना भी वर्थ नहीं हूँ कि आप मुझे नील डाउन करें और आप मेरे सामने ये घुटने टेके, मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। अगर आपको मुझसे कोई फेवर चाहिए तो आपको तो सिर्फ मुझे आदेश देना था, मैं अपनी आखिरी सांस तक उस ऑर्डर को फॉलो करता, और चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों नहीं चली जाती, मैं आपकी हेल्प जरूर करता। ये सुनते ही ग्रेट एल्डर उठ जाते हैं और किनान से कहते हैं कि अभी जो तुमने प्रॉमिस किया उसे बस याद रखना, और आगे वो सारी बात कि पिछले पास्ट में क्या हुआ था वो डिटेल में बताते हैं कि उनके ये 4 भाई किस तरह से उन्होंने मिल करके अजूरे ड्रैगन स्प्रिट को हरा दिया था। इसके कारण उस समय उन्हें हर कल्टीवेशन के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें उन्हें नीदर सी में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब इस नीदर सी को नर्क का समुंदर भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें खजानों की भरमार होती है। इन चारों भाइयों को उसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए नीदर सी में जाने की परमिशन मिल जाती है। अब ये मौका कोई ऐसा वैसा मौका नहीं होता है, ये सिर्फ 100 साल में एक बार ही आता है, और अपने लाइफ टाइम में एक कल्टीवेटर सिर्फ एक ही बार ही इस नीदर सी में जा सकता है। स्नाइडर्स में जाने के लिए एक खास दिन डिसाइड किया जाता था, और वो दिन ये होता था कि होली लैंड के ग्रेट 8 एल्डर्स जो होते हैं वो एक साथ आएंगे और एक खास तरह के स्पेल को कास्ट करेंगे, और ये स्पेल तभी कास्ट हो पाएगा जब वो 9 सितारे एक ही लाइन में अलाइन होते हुए सीधी रेखा में होंगे, और जब वो 9 सितारे एक ही रेखा में होंगे तो उस स्पेशल स्पेल को कास्ट किया जाएगा, भी उस नीदर सी का एंट्रेंस जो है वो ओपन हो सकता है। अब ये वही दिन होता है जिस दिन वो चारों भाइयों के जो लॉर्ड होते हैं उन्होंने एक प्यारी सी डॉटर को अडॉप्ट किया होता है, जिसके साथ ये चारों भाई काफी एंजॉय करते थे और अपनी जूनियर सिस्टर को ढेर सारा प्यार करते थे। लेकिन उनकी इस जूनियर सिस्टर ने इनके साथ चलने की काफी जिद मचा दी होती है। इस बात का पछतावा अभी भी उनके दिल में है, और उस दिन उन्होंने अपनी बहन की बात नहीं मानी होती है तो वो आज उनके साथ होती, लेकिन उसकी जिद के सामने ये झुक जाते हैं और अपनी बहन को उसी नीदरलैंड में ले जाते हैं। वहाँ पे एक खास टाइम लिमिट के लिए जाया जाता था। अब ये चारों भाई तो उस नीदरलैंड से वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी बहन अभी भी वहीं पे फंसी हुई है। इसीलिए उसे बचाने के लिए वो इन 100 सालों में एक ऐसे सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं कि इस काबिल हो कि उस नर्क के सी से उनकी बहन को सही सलामत बचा के ला सके। अब आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो किनान को एक स्पेशल तरह का जेड दिखाते हैं, जिसका आधा भाग उनकी बहन के हाथ में है, और ये आधा जेड जब तक शाइन कर रहा है इसका मतलब है कि उनकी बहन अब तक जिंदा है। अब आगे सेकंड ब्रदर उस नीदर सी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि एक ऐसी खतरनाक जगह है कि वर्ल्ड में 10 फॉरबिडन एरियाज में से नंबर 1 पे आता है। यहाँ पे हेवन के रूल्स नहीं चलते हैं, साथ ही एक कल्टीवेटर लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ही वहाँ जा सकता है। और अपने होली लैंड में भी हम उसी तरह के एक जीनियस बंदे को ढूंढ रहे थे कि हमारा अगला सक्सेसर बनते ही हमारी मदद कर पाए, क्योंकि उस नीदर वर्ल्ड को ओपन करने के लिए वो टाइम जल्द ही आने वाला है। बागे एल्डर सार किनान से पूछते हैं कि क्या तुम हमारी मदद करोगे, जिसपे किनान उसे आश्वासन देता है कि इसमें कोई कहने की बात नहीं है, चाहे मुझे उसके लिए आग के दरिया को भी पार क्यों ना करना पड़े, मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे आपकी जूनियर सिस्टर को बचाया जा सके। तभी यहाँ मियाओ मियाओ किनान के पास आती है और उसे कहती है कि जो नीदर वर्ल्ड है वो तो खजानों से भरी हुई एक जगह है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे वहाँ पे नहीं ले जाओगे। चलो तुम इतना ज्यादा फोर्स कर ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किनान ने तो उसे एक बार भी यहाँ पूछा नहीं होता है कि तभी वहाँ रॉन भी आकर के किनान से कहने लगता है कि जहाँ मेरी म्याओ म्याओ जाएगी मैं उसका दुमछल्ला हूँ, उसके पीछे तो जाऊंगा ही, चाहे वो नर्क का सागर ही क्यों ना हो। आगे किनान जो होता है वो अपने इन 2 दोस्तों को भी ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि ये भी बहुत स्किलफुल होते हैं और जिस बंदी को ये लोग बचाने के लिए जा रहे हैं
इसे ये तीनों मिलकर के डेफिनेटली रेस्क्यू जरूर करेंगे। जिस पे ग्रेट एल्डर सार उसे बताते हैं कि उन 9 सितारों को एक ही सीधी रेखा में आने के लिए अभी भी 1 साल का वक्त बाकी है। इसीलिए मेरे इन भाइयों को फॉलो करते हुए तुम 1 साल के लिए उसी होली लैंड की तरफ रवाना हो जाओ, ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज करने के साथ साथ अपने स्किल्स को और भी ज्यादा शार्पन करो। आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शिंगलोंग होली लैंड में जाने के लिए किनान को एक खास टोकन देते हैं। इधर दूसरी तरफ शीफी जो होती है, ग्रेट एल्डर ने उसे जो एक्लिसस दिया था जिसके कारण उसकी भी इंजुरीज ठीक हो जाती हैं और उसे होश आता है। ग्रेट एल्डर उसकी बहादुरी को देख करके कहते हैं कि तुम एक बहादुर और लॉयल वुमेन हो और इसी तरह की कैंडिडेट की मुझे तलाश थी ताकि उसे मैं अपना डिसाइपल चूज कर सकूं। अब शीफी ये जान करके काफी खुश हो जाती है कि ग्रेट एल्डर उसके अब मास्टर होंगे, इसीलिए वो तुरंत ही एज अ डिसाइपल ग्रेट एल्डर को अपना होमेज पे करती है। अब आगे थर्ड ब्रदर जो होता है वो यहाँ पे एल्डर सार से पूछ रहा होता है कि अब आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, आप भी हमारे साथ होली लैंड पे आना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस बात को काफी टाइम बीत चुका है और हमारे मास्टर लॉर्ड जो हैं वो आपको माफ कर चुके होंगे। जिस पे ग्रेट एल्डर सार कहते हैं कि भले ही मास्टर लॉर्ड ने मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो गलती की थी उसका पछतावा मुझे जिंदगी भर होगा। इसलिए हमारी जूनियर सिस्टर जियार को जब तक रेस्क्यू नहीं किया जाता मैं होली लैंड में कदम नहीं रखूंगा। जिस पे शांग लाओ से पूछते हैं तो फिर ब्रदर आप आगे क्या करने वाले हो। एल्डर सार सबको बताते हैं कि ये जो हमारा सेक्ट है वो काफी बड़े मिसफॉर्च्यून से गुजरा है, मैं यहीं पर रह करके ज़्वालिंग सेक्ट को वापस से रीबिल्ड करूंगा। अब यहाँ पे बाकी के 3 ब्रदर्स जो होते हैं वो किनान को अपने साथ शिंगलोंग होली लैंड पे चलने के लिए कहते हैं। किनान के साथ साथ उसके ये जो 2 दोस्त हैं उसे भी साथ चलने का इनविटेशन देते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही खत्म होता है, जो हमें बताया जाता है कि किनान के लाइफ का अब अगला नया चैप्टर शुरू हो चुका है और आगे वो अपनी नई जर्नी शुरू करने वाला है उस होली लैंड में, जहाँ पे वो किस तरह से 1 साल गुजारते हुए अपनी कल्टीवेशन स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। साथ ही वो 4 भाइयों ने जो किनान को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग होगा कि किनान उस नर्क के सागर से इनकी जूनियर सिस्टर जियार को आखिर किस तरह से बचाएगा। गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल